सो बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडी और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एन मैप के बारे में, नेटवर्क मैपर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो जो एन मैप है ये एक स्कैनिंग का टूल है जिसे हम नेटवर्क मैपर भी बोलते हैं, और इसे क्रिएट किया था जॉर्डन लियो ने 1997 में। तो सोचिए 1997 से अभी तक ये टूल चलता हुआ आ रहा है। और इसका जो वर्जन अभी स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल बिल्ड जो है वो है 7.70। यही आपको ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड। ओके, तो चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं हम लिनक्स में कैसे ओपन कर सकते हैं अपने से एन मैप को। तो बेसिकली हम यहाँ एन मैप का नहीं जेन मैप का यूज़ लेंगे। एन मैप जो है वो है कमांड लाइन और जेन मैप GUI बेस्ड। तो चलिए जेन मैप का यूज़ लेके देखते हैं। एप्लीकेशंस में आपने आना है सिंपली, और यहाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप KDE का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिंपली इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आना है और वहाँ पर आपको जेन मैप मिल जाएगा। तो ये रहा एन मैप, ये रहा जेन मैप। दोनों में सेम ही कमांड वर्क करती है, बस ये GUI में आ जाता है इसलिए लोगों को थोड़ा आसान लगता है, बाकी दोनों ही आसान है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपको इसमें इंटरफेस मिलता है जेन मैप का। यहाँ पर आपने अपने टारगेट की IP लिखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको प्रोफाइल दे रहा है स्कैनिंग के टाइप के लिए, अलग अलग प्रकार के अगर आप स्कैनिंग करना चाहते हो तो। और यहाँ पे वो कमांड लगती है स्कैनिंग की, आप चाहो तो यहाँ पर ये सिलेक्ट ना करके यहाँ पे स्कैनिंग की कमांड भी डाल सकते हो। तो थोड़ा ट्राई करते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए मैंने अपने उसमें मेटास्प्लॉइट टेबल इंस्टॉल किया हुआ है जिसका मैं यूज़ लूँगा, जिसको मैं स्कैन करूँगा। ये देखिए, ये रहा मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल। तो सबसे पहले मैं इसकी IP चेक करूँगा मेटास्प्लॉइट टेबल की। तो इसके लिए मैं यहाँ आया और मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा टर्मिनल, स्क्रीन कर लेते हैं, और ये रहा मेरा टर्मिनल। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ifconfig। ओके, तो ये देखिए ये है मेरी IP। मेनली तो मैं इसकी सेट करता हूँ रेंज, यहाँ पर मैं करता हूँ 0/24। इसको करता हूँ मैं। आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो या एंटर भी कर सकते हो, बट पहले मैं यहाँ से सारे कमांड्स हटा देता हूँ सिंपली एकदम। एन मैप करके एंटर कर दिया मैंने, और यही चीज़ आप चाहो तो टर्मिनल से भी कर सकते हो। बस टर्मिनल में पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+Shift+P का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो दोनों तरफ मेरा स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर सी सेट का यूज़ किया जा रहा है, दिखा रहा हूँ थोड़ा। और देखिए यहाँ पर हो चुका है, और इसमें होने का थोड़ा सा वेट करते हैं हम। यहाँ पे भी होने वाला है बस। दोनों जगहों को मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ भी हो चुका है। तो अब ये देखिए, जो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी सेम चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए दोनों तरफ मिलेंगे आपको सेम चीज़ें देखने के लिए। और ये देखिए इस ये है जिसके बहुत सारे पोर्ट्स ओपन हैं, ये IP है मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल की। तो चलो चेक कर लेता हूँ मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल की यही IP है कि कोई दूसरी है। यहाँ आया, मैंने लिखा ifconfig, और देखिए लास्ट में इसमें 40 है, जबकि मेरे यहाँ पर भी लास्ट में 40 था। तो यही मेरी मेटास्प्लॉइट टेबल की IP है। तो अब ये IP हमने कर ली, यहाँ से कॉपी, यहाँ आए, और अब हमारा जो टारगेट है वो है मेरी IP। ठीक, तो पहले यहाँ के थोड़े इनको जान लेते हैं। ये अलग अलग टाइप का आपको स्कैनिंग यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि रेगुलर स्कैन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आ रहा है। और आप यहाँ से स्लो, ये देखिए, मतलब कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आप स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्कैनिंग मिल जाएगी, बट हम अपने तरीके से कुछ स्कैनिंग को जानते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ कोड बता रहा है स्पेसिफिक कोड को स्कैन करने के लिए, तो थोड़ा हम अपनी तरफ से जानते हैं कुछ IPs को। तो देखो, जैसे ना अगर आपको एक IP की रेंज स्कैन करनी है, ठीक,
अभी तक तो सिंपली यहाँ पे हम आए, हमने 24 लिखा था, वो न क्लासिफिकेशन वाली आईपी को स्कैन कर रहा था, बिल्कुल जहाँ तक जा सकता था। बट अब हम एक क्लासिफिकेशन के साथ करेंगे, हाइफन 254 तक स्कैन करना है हमने। तो देखो 245 तक जितनी भी आईपी आएंगी इसको स्कैन करेगा। देखते हैं 0 से 254 तक। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एक चीज़ और बताया था आपको, जैसे कि मैंने पहले लिखा था \24, तो वो हम क्यों लिखते हैं? वो हम CIDR की वजह से लिखते हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। उसमें क्या होता है, जैसे कि ना कई आई जब हमें ना क्लासेस में आईपी सेलेक्ट करनी पड़ती है तो कई सारी आईपी हमारी वेस्ट हो जाती हैं। बट अगर आप क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग का यूज़ करते हैं तो आपकी आईपीस वेस्ट नहीं होती। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कई जगहों से। तो या मैं शायद मैंने अपनी नेटवर्किंग की जो वीडियोस बनाई है उसमें ये भी दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही आया है। अब इसने 254 तक की रेंज को पूरा स्कैन किया है, ये देखिए। ओके, तो अभी हमारे को पता है हमारी आईपी क्या है, 140, जिसको हमने स्कैन करना है। तो ये देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपको एक साथ दो आईपी को स्कैन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 192.168.17. तो ये हो गया। और एक और देखते हैं हम कोई, और मान लीजिए ये हो गया। तो आप खाली स्पेस दे करके दूसरे आईपी पे लिख देंगे और करेंगे एंटर, तो दो आईपीस को एक साथ स्कैन करेगा ये। देखिए ये होगा एक सेट, ये होगा दूसरा सेट, चार चार का सेट होता है, 8 8 बिट की होती है यहाँ पर। ओके, हाँ ये देखिए, एक ये स्कैन किया इसने, एक ये किया, तो देखिए दो कर लिए अलग अलग। ये देखिए, चलिए ये हमें पता चल गया दो आईपीस को कैसे स्कैन करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम टारगेट को स्कैन ना करें, बस हमें एक सेकेंड टारगेट की लिस्ट मिल जाए, तो देख लीजिए मैं करता हूँ 192.168.70 सॉरी 17.0-254 किया मैंने। इसके बाद आपने खाली -S कैपिटल L और एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको दिखाएगा आईपीस, मेन्यू से स्कैन नहीं करेगा पूरी तरीके से। तो देखिए ऐसा आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, एक ही बात पड़ती है। अगर यही कमांड आप कॉपी करके यहाँ से यहाँ आकर के पेस्ट करेंगे तो यहाँ भी एक कमांड वर्क करेगी, वैसे थोड़ा टाइम लगेगा वर्क करने में मेनली। तो इसको बैकग्राउंड में चलने देते हैं, हम अपना काम यहाँ करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा तो इसको मैं कर देता हूँ स्किप। एक सेकेंड, हाँ ओके, इसको हम करते हैं स्किप और थोड़ा आगे चलता है हमारा प्रोसेस। अब देखिए अगर आपको पोर्ट स्कैनिंग को डिसेबल करना है, आपको पोर्ट स्कैन नहीं करने हैं, तो यहाँ आया मैं, यहाँ आकर के मैंने लिखा 40। अब देखिए ये आईपी है, इसमें मैंने चाहता पोर्ट स्कैन करना, सिंपली स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा SN। और ये देखिए यहाँ पर पोर्ट स्कैन नहीं हुआ। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन मिली, होस्ट सीम डाउन इफ इट्स रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिंग। ओके, तो देखिए कुछ 17.40 140 था, 40 था, एक बार चेक कर लेते हैं हम जाके, तो इसमें 140।
तो हमसे मिस्टेक हो गई, 140 करना था हमने। ओके, स्कैन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ ओके, तो 140 किया हमने। अब हो रहा है ये स्कैन, ये देखिए हो चुका है। तो ये आ गया, ये आ गई मैक एड्रेस, आईपी स्कैनिंग डन। तो इसने कोई पोर्ट वोट स्कैन नहीं किया ज़्यादा, बस इतनी हमें इंफॉर्मेशन इसने दे दी। वहीं देखिए यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जब हमने एसएल किया, सिंपल स्कैन किया था हमने एकदम, मतलब कि पहले हमने कोई आई स्कैन स्कैन नहीं किया था, सिर्फ टारगेट को लिस्ट करने के लिए कहा था, जो कि हमने एसएल का यूज़ किया। और यहाँ पर हमने स्कैन किया सिर्फ, और बाकी कोई पोर्ट वोट को स्कैन नहीं किया, सिंपल स्कैन एकदम, कोई पोर्ट वोट के लिए स्कैनिंग नहीं की हमने। देखिए यहाँ पर आपको कोई मैक एड्रेस नहीं मिलता है और यहाँ आपको मैक एड्रेस मिलता है। तो यही दो अंतर हो गए यहाँ पर मेनली आपके, देख सकते हैं आप। ठीक, तो थोड़ा सा आगे आते हैं हम। ओके, अब यहाँ आए हम। अब यहाँ आने के बाद हम इसे करते हैं वापस से, सॉरी इसे करते हैं वापस से इरेज। यहाँ आते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं -5 -tn। ओके, तो नो टारगेट स्पेसिफाइड, नो होस्ट स्कैन। ओके, अब यहाँ पर जो है ये होस्ट डिस्कवरी को कर देगा डिसेबल। और एक सेकेंड, 0, हाँ यहाँ पर होस्ट डिस्कवरी को कर देगा डिसेबल और खाली स्कैन करेगा। ठीक, पोर्ट को, ओनली पोर्ट को स्कैन करेगा। तो यहाँ पर अभी मैं रेंज देता हूँ एक बार, -245, सॉरी 254, एंटर किया मैंने। ओके, तो होस्ट को डिसेबल कवर करने की जगह यहाँ पर सिर्फ पोर्ट को स्कैन करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, सिंपली कि nmap हाइफन कैपिटल P N और फिर उसकी IP की रेंज दे दी कि यहाँ से यहाँ तक के उसमें करो मेनली स्कैन। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको भी हम पोस्टपोन कर देते हैं पिक्चर भी थोड़ी देर के लिए। ओके चलो यहाँ आ गया, ये देखिए इसने स्कैन किया सबको पोर्ट के लिए मेन। ठीक, और होस्ट डिस्कवरी इसने कर दिया यहाँ पर डिसेबल। तो अब थोड़ा सा आगे और आते हैं, थोड़ी सी छोटी मोटी कमांड और जानते हैं। तो हमारा 140 वापस यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है ना, हमें ना, अभी तक तो हम सिंपली अलग अलग उसके कर रहे थे, अब हमें ना खाली खास पोर्ट ढूंढने की, मतलब कि मुझे चाहिए ना पोर्ट नंबर 21 से लेकर के पोर्ट नंबर 80 तक जो जो पोर्ट ओपन है वो चेक करो। तो मैं ऐसे लिखूंगा -P21-80 कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्ट चेक करो। एंटर करूंगा, एक सेकेंड, हाँ स्कैन करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये हो रहा है स्टार्ट। अब ये आपका पोर्ट नंबर 21 से 80 तक के पोर्ट चेक करेगा कि कौन कौन से इसके बीच में ओपन है। इसी का, हाँ चलो यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इतने पोर्ट दिखाए, जबकि पहले कितने सारे दिखा रहा था ना। तो यहाँ पर इसने देखा कि 21 से 80 के बीच में आपके ये पोर्ट्स ओपन हैं। तो इससे हम चेक कर सकते हैं एक लिमिट की कहाँ से लेके कहाँ तक पोर्ट ओपन है। अब मान लो अब मुझे ना सारे पोर्ट चेक करने हैं। ठीक, 65,535 पोर्ट जितने भी होते हैं उतने मेरे को चेक करने हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक हाइफन लगा दूंगा पी के आगे, -P और IP। और यही ना आप पीछे भी लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ ना लिख करके -P पहले IP लिख दी, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, तो एंटर किया हमने और वेट करते हैं थोड़ी देर कि ये स्कैन हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर इसने जो स्कैन किया, सारे पोर्ट स्कैन किए, देखो अननोन पोर्ट भी आ गए यहाँ पर आपको ओपन, जबकि पहले नहीं आ रहे थे। तो ऐसे सारे पोर्ट्स को स्कैन
करता है। अगर आप हाइफन लगते तो हाइफन पी हाइफन। ओके, तो इसको हम करते हैं वापस से क्लोज। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हमें ना एकदम फास्ट स्कैन करना है, तो हम करेंगे हाइफन कैपिटल एफ और कर देंगे एंटर। तो इससे क्या होगा ना, स्टार्ट हो जाएगा फास्ट स्कैनिंग। तो ये 100 पोर्ट्स को स्कैन करता है जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, ये फास्ट स्कैनिंग हो गई खत्म। 82 पोर्ट्स क्लोज्ड और ये रहे टोटल 1 पोर्ट्स। ओके, अब हम थोड़ा आगे आते हैं फास्ट स्कैनिंग के बाद में। एस एस जे टीसीपी सिंक पोर्ट स्कैन करता है, तो इसको हम करके देखते हैं एक बार। स्टेल्थ स्कैन के स्टेल्थ स्कैन भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये हो चुका आपका ओपन। तो ये देखिए, यहाँ पर भी इसने आपको सारे पोर्ट डिस्कवर किए हैं। 977 पोर्ट्स क्लोज्ड है और ये आपके ओपन पोर्ट्स आपको यहाँ शो कर रहा है। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे और आते हैं। चलिए, इस पे आया मैं, इसको मैंने अब थोड़ा सा आगे की कमांड जानते हैं। हाइफन एस कैपिटल टी। तो ये क्या करेगा, टीसीपी कनेक्शन वाले पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो मैं करता हूँ एंटर आईपी दे करके। तो ये लेगा टाइम। ये स्कैनिंग थोड़ा टाइम लेती है, कई बार टाइम कंज्यूम हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये शो कर दिए इसने, क्योंकि टीसीपी वर्किंग है। ये देखिए, ओके, तो टीसीपी वर्किंग आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं ना कि यहाँ पर जो ये सर्विसेज रन हो रही है, इनका वर्जन क्या है। तो मैं कर देता हूँ कैपिटल वी एस वी, सर्विसेज जो रन हो रही है उनका वर्जन जानने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे कि आपको पता ही है। तो वेट करते हैं इसके लिए हम थोड़ा। ओके, तो ये देखिए, इसने दिखा दिया आपके कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, उसका वर्जन क्या है मेनली। देखिए, अब देखिए, ये अगर कोई सर्विस पुरानी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं एक्सपर्ट। एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि एसएसएच ओपन है, तो एसएसएच कनेक्शन बना सकते हैं हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं एसएसएच में कोई बग, जैसे कि एसएसएच @, ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है अपने सिस्टम को, ये वाले सिस्टम को रिमोटली यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई पी कॉन्फिग, तो यहाँ पर सॉरी आई एफ कॉन्फिग, आई एफ कॉन्फिग लिखता हूँ, तो ये देखिए आई पी आ चुके हैं यहाँ पर। उस सिस्टम की दिखा रहा है, वो सिस्टम मेरे पे यहाँ आ चुका है। यहाँ तो इस केस में तो मेरे को पासवर्ड पता था, बट बेसिकली मेन केस में हो सकता है कोई बग हो जिसकी वजह से विदाउट पासवर्ड के भी आप एंटर कर पा रहे हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो। ठीक, जैसे कि एफटीपी में फाइल शेयरिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कोई बग हो, ऐसे आप ना अलग अलग बग से सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो थोड़ा चलिए आगे आते हैं। अब हमें हर टाइप की स्कैनिंग करनी है। मेनली हमें हाइफन कैपिटल ए अगर हम लिखेंगे तो हम ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग और ट्रेस राउट कर सकते हैं। तो हम करते हैं एंटर। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मेन मेन चीज़ों को स्कैन करेगा।
और यहाँ पर वीडियो स्किप करनी पड़ेगी शायद। ओके, तो ये हो गया, वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए मैप का, यहाँ पर दिखा रहा है पोर्ट नंबर, ये खुला हुआ है, ये है, मतलब पूरी डिटेल्स आपको मिल गई। ये देखिए अलाउड अनोनमस एक्टिव लॉगिन अलाउड, ये टाइप ASCII, मतलब कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, क्या था कोड के बाद कुछ याद नहीं आ रहा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज करके कुछ है ये। और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। मेनली जो आस्काई, ये आपको ये जो आप कीबोर्ड से ABCD टाइप करते हैं तो वो बाइनरी नंबर में जाता है। बाइनरी नंबर की चेंजिंग के लिए आस्काई 65 से लेकर के 97 से लेकर के 121 तक का, या अगर आपने बाइनरी नंबर वाला पढ़ा है इसमें वीडियोस देखी है मेरी तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 22 TCP VCP आपका देखिए पूरा हिसाब किताब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जितनी अधिक आप जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं आप निकाल पाएंगे। ये देखिए UDP है, वो ये वो ये वो पूरी जानकारी एकदम आपको इन डेप्थ जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए लिनक्स दिखा रहा है, ओएस डिस्कवर जो इसने किया है। तो अब हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जान सकते हैं किसी का, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है तो हम यहाँ पे कैपिटल O लिखेंगे और करेंगे एंटर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये हो गया है, ओएस डिटेक्ट इसने कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए रनिंग लिनक्स, लिनक्स करने के साथ में लिनक्स वर्जन एक होगा, मतलब कि एक राउटर से होके जा रहा है, इसलिए वन होप लिख के आया है यहाँ पे, ये देखिए बस। तो थोड़ा सा आगे और आते हैं हम। ओके, तो अभी तक, ओ सॉरी, कंट्रोल पर सेट कर लेता हूँ। हाँ नहीं होगा, बता रहा है ये तो 192.168.17.140 IP थी। और इसके बाद अब हम आते हैं आगे थोड़ा स्कैनिंग पर। तो अगर यहाँ पर आप -T0 लिखकर, अरे कैपिटल T हाइफन कैपिटल T0 और करते हैं एंटर, तो ये है पैरानोइड स्कैन के लिए। ओके, तो पैरानोइड हो रहा है आपका। ये थोड़ा सा क्या बोलूँ, ये तो टाइम लेंगे ही, आप बता चुके हैं सब। तो ये टाइम देगा थोड़ा ज़्यादा ही, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक, इसको अगर आप ऐसे करोगे 1, ये ये हो गया सिंक स्कैन। इसके बाद 2 पोलाइट स्कैन। इसके बाद आपका आएगा 3 जो कि नॉर्मल है, नॉर्मली स्कैन करेगा इसे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। 3, इसके बाद आपका आएगा 4, मैं तो 3 में नहीं दिखाया, अब आएगा 4 जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव स्कैन। ये भी थोड़ा टाइम लेगा तो इसे भी स्किप करता हूँ। और इसके बाद आएगा 5 जिसे हम कहते हैं इनसेन स्कैन। तो एंटर करते हैं 5 के लिए। तो ये भी थोड़ा टाइम देगा तो इसको भी स्किप करते हैं। इसके बाद आपका आता है एस, सॉरी स्मॉल एस और कैपिटल यू, ये है यूडीपी पोर्ट स्कैन के लिए। एंटर करते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आई थॉट यूडीपी पोर्ट शायद ही है इसमें, मेरे जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बैकग्राउंड में रनिंग पर लगाए थे यहाँ पर, क्योंकि यूडीपी पोर्ट दिखाना थोड़ा ज़रूरी है आपको। तब तक अब हम याद पर आ जाते हैं। इसके बाद आएगा एस, सॉरी स्मॉल एस कैपिटल ए, और ये है टीसीपी एक्क पोर्ट को स्कैन करने के लिए। सिंक और एक्क अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट, तो टीसीपी के एक्क को स्कैन करने के लिए, और इसके थ्रू आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। बट ये कमांड अभी, ये चीज़ अब जो मैं दिखा रहा हूँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये हो गया है देखिए। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं डब्ल्यू टीसीपी विंडो पोर्ट स्कैन करने के लिए सिंपली बट में से करता हूँ क्लोज। यहाँ करते हैं हम कैपिटल एम, ये है टीसीपी में मॉन पोर्ट स्कैन करने के लिए। एंटर करता हूँ जो कि स्टार्ट हो चुका है। ओके, और इसके बाद आपका आता है -n। ये क्या करेगा, डीएनएस को रिजॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको डिटेल्स देगा, देख सकते हैं आप। अब थोड़ा आगे आते हैं, और आखिरी है ये आपका /0/24 कैपिटल P कैपिटल R, और ये यूज होता है आर्प डिस्कवर करने के लिए एक लोकल नेटवर्क में। तो ये हो चुका है स्टार्ट, ये थोड़ा टाइम देगा। और यहाँ हमारा वो पुराना जो हमने लगाया था यूडीपी पोर्ट के लिए वो भी पूरा हो चुका है। तो ये देखिए, ये रहा 53 यूडीपी पोर्ट, 111 यूडीपी पोर्ट, 137 यूडीपी वर्क कर रहा है, और 2049 भी यूडीपी पे वर्क कर रहा है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पूरी लिस्ट आ चुकी है जो जो पोर्ट ओपन है अभी तक हमने देखे, और हट चुकी है क्योंकि नई लिस्ट आई है भी। ये देखिए, ये रहे लोकल में आर किया इसने। ये देखिए पूरे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और ये टोपोलॉजी, यहाँ आपको टोपोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको पूरा हिसाब किताब दिखा दिया जाएगा, कौन सी आईपी किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सी सिक्योर है। ये देखिए, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी A to Z। होस्ट की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, किसी भी आईपी से रिलेटेड होस्ट की डिटेल। ये देखिए, ये 140 वाला हमारा पता चल चुका है, हमें लिनक्स है तो यहाँ लिनक्स आ रहा है पूरे। ये देखिए पोर्ट यूज्ड, ओएस क्लासिफिकेशन, ये देखिए मतलब एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन इसे है। और ये जो स्कैन्स हमने किए थे वो हैं, ये सारे स्कैन्स हमारे ये रहे जो हमने जितने भी स्कैन करते हैं हमारे बनते हैं। आप चाहें तो इन सबको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा।